नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पटना के गांधी मैदान पर जो रैली हुई है और उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठी हुई है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भाषण भी सुनवाएंगे और फिर अपना एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रैलियां तो जगह जगह होती रहती हैं और हुई भी हैं। ये गांधी मैदान हर रैली में अपना रिकॉर्ड बनाता रहा है। 1975 के आसपास जब देश में इमरजेंसी थी उस समय भी इस गांधी मैदान पर उस समय के जाने माने समाज सेवक और जननायक जेपी ने एक आह्वान किया था, चलो पटना। उस रैली का रिकॉर्ड शायद नहीं टूटा था काफ़ी दिनों तक, लेकिन आज की रैली में मंच पर जो चीज़ उभर कर सामने आई वहाँ से पता चलता है कि लगभग 15 लाख के आसपास जनता गांधी मैदान पर आज एकत्रित हुई और इस जन सैलाब को देखकर राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये पटना की गांधी मैदान का तूफान दिल्ली में जाकर थमेगा। वहीं लालू यादव ने भी ऐलान कर दिया कि मैं आज की भीड़ देखकर बहुत गदगद हूं और आपको मैं एहसास करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पटना के इस गांधी मैदान के जन समूह के जरिए नेस्तनाबूद कर दूंगा। यही भाषण कुछ अखिलेश यादव जी का भी रहा। उन्होंने भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तीनों राज्य मिलकर के लगभग 130 के आसपास सीटें देते हैं। लिहाजा इन तीनों राज्यों को की जनता को हम आह्वान करते हैं कि सभी राज्य के नागरिक और पीड़ित जनता सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ले। और उन्होंने कई नारे भी लगवाए, भाजपा भजाओ, भाजपा हटाओ। भीड़ में भारी उत्साह दिखाई दिया। लालू यादव तो सबसे अंत में बोले, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भाषण हुआ। उसके बाद सीपीआईएम के जितने भी नेता थे, डी.के. राजा और भट्टाचार्य और दूसरे और नेता थे, सब ने अपने अपने अंदाज में अपना अपना भाषण दिया। और इस दौरान हमने देखा कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कायल दिखाई दे रहे थे तेजस्वी यादव के, क्योंकि तेजस्वी ने 10 दिन के अंदर पूरे बिहार में दौरा करने के बाद जो कमाल किया और जो आह्वान किया जनता का, वो जनता आज पटना के गांधी मैदान पर आकर इकट्ठी हो गई। और इस जन समूह को देखकर राहुल गांधी ने कहा कि ये बिहार का तूफान है, रुकने वाला नहीं है और दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। मैं समझता हूँ राहुल गांधी की ये बात सच हो जाए। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी अभी कल धौलपुर में थे और आज ही उन्होंने लास्ट रैली शायद ग्वालियर में की थी, उसके बाद सीधे पटना गए थे। इससे पहले हम वीडियो आपको दिखवाएं। ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव ने भी इस रैली को देखने के बाद कहा है कि ये जनसमूह इकट्ठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जनसमूह को मैं आह्वान करती हूँ कि ये अपना वोट मतदाता सूची में जाकर आज के बाद देखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका वोट छीन लिया हो, कटवा दिया हो सूची से, और फिर जब वोट पड़ रहे हों तब आप देखें कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमने इस बातचीत में सुरेखा यादव जी का भी बयान सुनवाने की कोशिश की है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लालू यादव को सुनवाएंगे। और बाकी हम आपको ये बता दें कि आज की रैली
शायद मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को आज रात सोने नहीं देगी। बाकी नेताओं की तो हम कोई बात नहीं करते क्योंकि वो हमारे इस एनालिसिस में कहीं फिट नहीं बैठते। हाँ, नरेंद्र मोदी जरूर हैं जो गारंटी देते घूम रहे हैं पूरे देश में, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो शायद उनको आज का पटना का गांधी मैदान कई दिनों तक याद रहेगा। हो सकता है उन्हें इसके लिए अपने आप में कुछ सोचना पड़े, बदलना पड़े, बदलाव करना पड़े। वो खैर उनकी अपनी पार्टी का मसला है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन आज की भीड़ को देखकर हम आपको बता दें कि गजब का अंदाज था, गजब की बातें थी, गजब का आलम था और हर नेता खुश था। तो अब आप देखिए, पहले सुरेखा यादव का मैं एक अंश भाषण का सुनवाऊंगा जो उन्होंने हमसे वार्ता की है, और उसके बाद फिर लालू यादव जी का भाषण हम आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए सुरेखा यादव जी को। सबसे पहले मैं रैली का आयोजन दिखाने के पहले ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव से बात करूंगा, और इस जो रैली पटना में आयोजित की गई है, नेताओं के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग इकट्ठे हुए। इस मुद्दे पर सुरेखा यादव अपना क्या विचार रखती हैं इंडिया गठबंधन की इस रैली पर। थैंक यू सुरेखा जी, आपने मुझे वक्त दिया और मुझे अपने विचार रखने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया, आपने वक्त दिया है। तो बताइए इस पटना की लखी रैली के बारे में। नमस्कार, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो रैली में उपस्थित हुए उस सारी जनता को, बिहार की जनता को, और इंडिया गठबंधन के सभी जो शीर्ष नेता वहां उपस्थित हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके चलेंगे तो निश्चित ही जो एक सपना है इंडिया गठबंधन का कि देश में संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए देश को बचाना है, वो अवश्य ही 2024 में पूरा होगा। पर मैं उसके साथ साथ अपना एक लाइन और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बराबर ये अफवाहें गोदी मीडिया में चल रही हैं और भी बहुत सी जगह चल रही हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय है, या जो क्रिश्चियंस हैं, या जो भी अल्पसंख्यक उसमें आते हैं, या पिछड़े अति पिछड़े जितने भी लोग हैं, उन सबको मुझे सिर्फ एक ही बात बतानी है कि जिस तरह से सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है वो सारे साम दाम दंड भेद अपनाएगी। मौका मिलने पे वो ईवीएम का भी गलत इस्तेमाल करेगी, और भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम जहां वो हारती दिखेगी तो कुछ ना कुछ उद्दंडता करेगी, कहीं गोली चलवाएगी, कहीं किसी को मरवाएगी। तो हम लोगों को इस चीजों से सतर्क रहना है, और सतर्कता का समय तब तक आपके पास में है जब तक निर्वाचन आयोग के द्वारा ये घोषणा नहीं हो जाती है कि 2024 के चुनाव कब होने हैं। इसमें ये हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, 15 दिन या महीना भर मान लीजिए। इसमें हमें जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये करना है कि अपने परिवारों के साथ जाके अपने वोटों को चेक करना है कि आपके वोट कहीं कटवा तो नहीं दिए गए। कि आप अगर सोचते रह जाएं कि हम वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, लेकिन आपके वोट ही नहीं होंगे तो कैसे जिताएंगे। तो ये काम पूरे लोग, घर का मुखिया अपने परिवार को लेके जाए अपने जिले के उसमें निर्वाचन क्षेत्र उसमें कार्यालय पे, और जाके अपने वोटों को चेक करे, अभी से अपनी सब चीजों को रिकॉर्ड में रखे, जिससे कल अगर इस तरह की दुर्भावना जैसी कि सरकार की पहले भी देखने में आई है फिर होगी तो आप लोग कोर्ट के सहारे से उनको हटवा सकते हैं। तो बस मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि आप अपने वोटों की उसमें जाके अपने वोटों को पक्का करिए कि आपके वोट हैं, आपको किसी ने वहां से सूची से हटाया नहीं है। अगर हटाया है तो जुड़वा लीजिए, बस मेरा इतना ही मानना है। धन्यवाद। उस महबूब नेता के लिए आपसे कहता हूँ, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भाई जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप अपने प्यारे प्यारे महबूब नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने। आप 8 बजे सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे। उच्च जात के महिला पानी भरती थी आप देख रहे हैं लालू यादव को सीधे और ये दबे गांधी कुचले मैदान लोग पटना का वहां से अपनी ये बात अगर कह रहे हैं। कुआं में डाल दिया साथ में पानी में आज तो की पानी रैली उसको पूरा बाहर निकाल रिकॉर्ड दिया तोड़ जाता है। रैली है पटना की। अब कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग लगते थे, जैसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब उसकी याद ताजा करा रहे हैं लोगों देश को। भर में फैलाव हुआ और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है। नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। लालू यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, क्या बात है। तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। बिहार में राजा दशरथ के जनकपुर में रामचंद्र जी का ब्याह हुआ, शादी, और
बिहार जैसा राज्य, एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ और यहीं से देश भर में संदेश गया। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। राहुल गांधी ने कह भी दिया है और पटना आज से तूफान उठा है कल यही होने वाला और ये है, दिल्ली तक जाएगा। कल यही होने वाला है। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। और हम देखिए कितना भीड़ है, तिल रखने को जगह नहीं है इस मैदान पूरा में। बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। हम आपको डायरेक्ट सीधे लालू यादव का भाषण सुनवा रहे हैं। काफी मेहनत कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा बना, कोई नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? दिन वक्त पेट को उगा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है
लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। क्या दिया? बताइए, नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लो बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बजा, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आगे के हिम्मत लालू यादव के वही तेवर हैं जो आज से 30 वर्ष से बढ़िया से धक्का मिली फिर। उनके भाषण की कला बहुत ही जबरदस्त है। आज की भीड़ उनके भाषण की मैं समझता हूँ कायल रहेगी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मोदी को नेशनल करने का नारा दे दिया है पटना के गांधी मैदान। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित, इन वर्गों तबकों में पूरा इनके घर पर जाइए, मिलिए, खाइए, घूमिए, ताकत दीजिए। और इनको भी हम लोग ताकत देंगे और ताकत हमने दिया है। जब हम सत्ता में थे अत्यंत पिछड़े वर्गों को यहाँ तो बुलाते ही थे सबको। एमएलसी में एक दिन में 11 जाति को हमने एमएलसी में हमने बहाल किया, नियुक्त किया। सभी तबका, सभी अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों को हम लोगों ने कोई कमी नहीं की लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने में। और आगे भी हम लोग, ये पार्टी आपकी है, ये दल आपका है, अपने सिद्धांत पर खड़ा रहना और खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी लोग बोल रहे हैं कि ये वादा किया था रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और पास बनवाइए, खाता खोलिए। याद है ना आप लोगों को? प्रत्येक खाताधारी को खाता में 2-2 लाख सदस्यों को देंगे। हम भी गलतफहमी में आ गए हो कि हो सकता है कि देगा भाई 15 लाख। हम भी, आपको मालूम होगा कि 7 बेटी 2 बेटा, पति और पत्नी, इतना लोगों का खाता खुलवाया कि करोड़ों मिल जाएगा। छंगा दिखा दिया। राहुल जी गए, अच्छा गए, घर गए। तो आप लोग
हाँ? अखिलेश बाबू, अखिलेश यादव जी ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है उस तरफ ध्यान दीजिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और या गठबंधन, झारखंड, हेमंत सोरेन, ये सब मिलके हम लोग पूरा गुलबंद होकर के इनको यहां से विदा करेंगे, खेलेंगे। राहुल गांधी की चूंकि फ्लाइट थी तो जा चुके थे मंच से। खड़गे साहब भी, उनकी 3:30 बजे फ्लाइट थी तो निकल चुके थे यहाँ से। हाँ, दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप, तेजस्वी को और मजबूत करना है। मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हमसे भी बेसी मेहनत कर रहा है भी। सब लोगों से तेज प्रताप और तरुण जब से यात्रा शुरू हुआ तब से मीसा भारती पूरा घूम रही है, अभी घूमते रही। अब आप लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो ये थे लालू यादव, आप देख रहे थे सीधा पटना के गांधी मैदान से। चुनाव की तैयारी करिए, ऐलान कर चुनाव दिया। की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाके। 1990 में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इससे दूर रखा जाता था वोट के अधिकार से।
और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं और उनको उनके वोट को लूट लिया जाए। हमने ताकत दिया लोगों को, ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया, यहाँ सबसे भाषण कराया और पूरा बिहार में ही नहीं देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े